गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसा अभी सीरीज हम लोग की चल रही थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो कंबाइन करके आते हैं। उसी सीरीज में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा है कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन माइनस 6, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप बात समझिए। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए पहले तो हमारी होती है कि अगर x प्लस एन हो तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल ऑफ x सिर्फ लिखते हैं, अगर n तुम्हारा कोई भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होता है तो। और सिमिलर वे में अगर फ्रैक्शनल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन हो तो इसको हम लिखते हैं x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन। देखिए जहां पर n तुम्हारा किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा हूं। अभी आप देखिए समझिएगा, मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर यहां पर लगाता हूं, आप देखिए बहुत आराम समझिए। तो यहां पर देखो, मैं यहां से सॉल्यूशन लिखता हूं। अगर मैं यहां से सॉल्यूशन लिखता हूं, आप देखिए फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सिमिलरली यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन माइनस 6, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ट्वाइस इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 माइनस 6। देखिए फ्रैक्शनल ऑफ x, 2 फ्रैक्शनल ऑफ x, 3 फ्रैक्शनल ऑफ x। और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहां देखिए 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इधर देखिए क्या है 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। इसको आप उधर ले जाकर के माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 2। इधर ले आइए, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2। देखो एक रिलेशन तो हमारा ये होता है, एक रिलेशन हम इसको मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा अभी समझिएगा बच्चे, और यहां से एक और भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं यहां से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2/2। तो इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग यूज करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, आपने देखा होंगे हमने सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल ऑफ x में वैल्यूज निकाली है। यहां पर मैंने x की जगह रख दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। अब देखिए जरा एकदम आराम से समझिए। देखिए फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। मुझे क्या चाहिए, पहले लाइए 3 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x, ये कितना दे देगा 0 to 3। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम चाहें तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं। सो 2 3 फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 से डिवाइड दे देते हैं। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे क्या मुझे मिल जाएगा 1 3 फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 2 बाई 2 5/2। अभी देखिए 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ गई वो 1 से लेकर के 2.5 के बीच में आ गई। अभी देखना समझना, अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 से लेकर के 2.5 के बीच में आ गई तो इसके बीच में जाहिर सी बेटा बात है कि कितने इंटीग्रल वैल्यू ये ले सकता है। मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रैक्शनल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल ऑफ x और x। मुझे लेना है 1 से 2.5 के बीच में, यानी सिर्फ 2 वैल्यू आएगी 1 और 2। अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर, देखिए अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो मुझे 2 1 जा 2 2 2 कैंसिल, फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी x की वैल्यू दिस प्लस दिस ये 1 आ गई। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 यहां रख दी, 2 2 या 4, 4 में से 2 गया 2, फ्रैक्शनल ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2/3, सो 8/3। सो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, जो पहली वैल्यू होगी वो होगी 1 और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी 8/3। ठीक है,
तो ये हम जो है बेटा ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। इसके पहले भी हमने 3 क्वेश्चन और डिस्कस किए थे, एक क्वेश्चन मैंने यहां से डिस्कस कर दिया। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और भी डिस्कस कर देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस तरीके से, देखिए आप, एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से ले लेता हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि सर सिर्फ पॉजिटिव वाली ही वैल्यूज दे रहे हैं, एक नेगेटिव वाली वैल्यूज भी लेकर के बताइए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं एक नेगेटिव की वैल्यू लेकर के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए नेगेटिव की वैल्यू आप कैसे लेंगे। नेगेटिव की वैल्यू आप देखिए, बहुत इजी है नेगेटिव की वैल्यू निकालना। नेगेटिव वाले के लिए भी देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि ट्वाइस ऑफ x equals to greatest integer of x plus fractional of x, x की वैल्यू क्या हो। देखिए क्या लिखा है, 2x equals to greatest integer of x plus fractional of x। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर आप समझेंगे तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए इसके सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर 2x को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। यहां पर हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1। अब फिर से आप ऐसे ही समझिए, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए कि फ्रैक्शनल ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो जाती है 0 से 1 के बीच में। सो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में जाएगी, ये माइनस का मल्टीप्लाई करते ही देखिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो दिस विल चेंज 0 टू -1। अच्छा, अगर आपको इस वाले सिंबल में रखना है तो माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x ये -1 से लेकर के 0, यानी इसके बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करते हैं इससे इसके बीच की इंटीग्रल वैल्यू है तो इससे और इसके बीच में सिर्फ एक ही इंटीग्रल वैल्यू आती है और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 0। यानी अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा फ्रैक्शनल ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x से सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज योर -1। उस वैल्यू पर फ्रैक्शनल ऑफ x क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का आप ऐड कर देंगे यानी x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो बहुत सारे बच्चों का एक ऐसा कंसर्न था कि सर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू का एग्जांपल लेकर के दिखाइए, तो नेगेटिव वैल्यू का हमने एग्जांपल आपको दिखाया। देखिए आप इतने अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे ना, तो इतने क्वेश्चन देख करके बच्चों आप लोगों को ये आइडिया लग रहा होगा कि सब में हमने एक ही काम किया है कि x की जगह क्या रख दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। लास्ट में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या किया है, रिलेशन लाया है, और फ्रैक्शनल ऑफ x को लेकर के वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया है। बस यही काम किया है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट मैं और आपको बता देता हूं। एक जिसमें डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन आते हैं, एक जिसमें इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, बट इनडायरेक्ट वे में वो इक्वेशन उसी तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। जैसे देखिए प्लीज, जैसे देखिए प्लीज, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ
solution of greatest integer of x square x plus twice of fractional of x is equals to so total number of solution of greatest integer of x square equals to x plus twice into fractional of x is equals to, इसकी हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए अगर इसकी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर वही काम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐसे लेने दीजिए, x की जगह मैं रख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ट्वाइस इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए 2 फ्रैक्शनल ऑफ x एंड प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x। अब बस इसको मैं प्लीज इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और क्या करेंगे हम लोग ये समझिए, आप जरा ध्यान लगाइए, फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, 0 से 1 तक। सो थ्राइस इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, 0 से 3 तक। अब देखिए थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x था ना, थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 0 से लेकर के 3 तक। लेकिन आपको देखिए ये बात समझना है, क्या समझना है कि भले ये 0 से 3 के बीच में आ रही है, लेकिन यहां देखिए लेफ्ट साइड में ये भी इंटीजर आएगा और ये भी इंटीजर आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा क्या रहने वाला है, इंटीजर ही रहने वाला है। यानी इसके बीच की जितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी 0 और 3 से बीच की, यानी कि 0, 1 और 2, एक एक बार उनको रख करके आप देख लीजिए। हम पहले एक सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, मैं पहले थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कर लेता हूं कि लेट कर लेता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को समथिंग हम y मान लेते हैं। अगर हमने y मान लिया तो एक बार हमने ले लिया कि 3 ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू, केस 1 देखिए, केस 1 कि 3 ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू हमने 0 मान ली। 0 मानने का मतलब ये हो गया कि y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y की 2 वैल्यू आ गई बेटा, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 1। अब y किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो जाहिर सी बेटा बात है कि यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर की मुझे 2 वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 1। अच्छा, फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू यहां पर कितनी ली थी मैंने, दोनों कंडीशन के लिए 0 ही था। तो अब x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी 1। ये पहले केस से x की 2 वैल्यू निकली है। अच्छा सर केस 2 में क्या करेंगे, आप बिल्कुल केस 2 समझिए। केस 2 में मैं करूंगा यहां पर कि थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x, अब इसके बीच की इंटीजर वैल्यू कौन सी थी, एक तो मैंने 0 ले ली थी, एक आएगी 1। 1 आने का मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू एक्चुअली जो हमारी आ रही है वो आ रही है 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको लिख सकता हूं मैं y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और मुझे देखिए क्या लगता है ना, मुझे ये बहुत इजीली लगता है कि इसके रैशनल रूट आएंगे, मतलब इंटीग्रल रूट तो आने से रहे, क्योंकि मुझे देखकर ही लग रहा है कि इसके रूट जो है इंटीग्रल रूट दिखते नहीं है, क्योंकि -2y बिल्कुल दिखते नहीं रहे, सो इंटीग्रल रूट इसके पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि इसके इंटीग्रल रूट देखिए पॉसिबल नहीं है बच्चों, देखिए चूंकि इसके इंटीग्रल रूट बेटा पॉसिबल नहीं है, तो हम हो सकता है इस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, अगर एक भी इंटीग्रल रूट पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है बेटा इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा लेना है, हमें जो लेना है वो इंटीग्रल वैल्यू लेना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आपका सीधे नो सॉल्यूशन आएगा। अब बात करते हैं हम लोग केस 3 की। केस 3 हमारा क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू 2। अब 2 से छोड़कर कोई वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि 3 पर देखिए ओपन ब्रैकेट लग रहा है। सो थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, यानी फ्रैक्शनल ऑफ x एक्चुअली मैं रखूंगा 2/3। अब जरा देखिए इसको 2 रख करके देखिए, y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 2, सो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। मुझे ऐसा लग रहा है
y कॉमन ले लीजिएगा y माइनस टू प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा y माइनस टू, यानी y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -1 और एक आएगी +2। यानी यहां से अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की दो वैल्यू और आ जाएगी, एक आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी 2। फ्रैक्शनल ऑफ x क्या है, ये 1/3 और ये 1/3, ऐड कीजिए तो 1/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3, और एक ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस ये 7/3, 3 2 6 7/3। तो ये इतने जो है ना, ये जो चार चीजें आप देख रहे हैं, ये चार इसके सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे। एक हमारा वहां पर आ गया था 0 और 1, और दो वैल्यूज यहां से आ गई। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन है। फिर से एक बार आप चाहें तो समझ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बच्चों x की जगह रख दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। 2 फ्रैक्शनल ऑफ x पहले से पढ़ा हुआ था, मैंने ऐड कर दिया, हो गया 3 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x। अब मैंने कहा कि फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो 3 और फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में। अब मैंने कहा कि देखो लेफ्ट साइड ऑलरेडी ये इंटीजर है, तो राइट साइड भी ये इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, और इंटीजर में से अगर कुछ इंटीजर माइनस करेंगे तब भी वो इंटीजर ही आएगा। तो मैंने कहा कि इसके बीच की जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू है उन वैल्यूज को आप लेकर के देखिए। जैसे ही हम उन वैल्यूज को लेने के लिए गए तो हमने क्या देखा कि एक बार मैंने लिया 3 फ्रैक्शनल ऑफ x को 0 माना। अब 3 फ्रैक्शनल ऑफ x 0 आ गया, यानी कि फ्रैक्शनल ऑफ x 0 रख दिया, मतलब राइट साइड में इसके y² माइनस y इक्वल टू 0। यहां से मुझे दो वैल्यू आ गई, उसके हिसाब से मैंने रख लिया। दूसरे वाले के लिए मैंने 3 और फ्रैक्शनल ऑफ x को क्या बेटा माना है 1। यहां पर क्या हो गया, फ्रैक्शनल ऑफ x 1/3 आ गया, बट यहां पर 1/3 जैसे हम रख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीजों को हम लोग लगाते हैं। अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल को कंबाइन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए देखिए बच्चों समझिए, क्वेश्चन है कि if x greatest integer of x and fractional of x are in HP, तो पूछा find greatest integer of x, fractional of x and x। ठीक है, if x greatest integer x, fractional of x are in HP it means harmonic progression, find greatest integer of x, fractional of x and x। देखिए अब बहुत इजी वे में इसका सॉल्यूशन देखें। आपके पास ऑलरेडी क्या लिखा है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल ऑफ x HP है, तो 1/x 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड 1 फ्रैक्शनल ऑफ x, ये हमारा AP बना देगा। अच्छा, अगर इसने AP बना दिया तो जाहिर से बेटा बात है कि अगर A B C AP में होता है तो डिफरेंस सेम होने चाहिए, यानी 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1 फ्रैक्शनल ऑफ x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैं यहां पर लिखूंगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x। सिंपल सी बेटा बात है। अच्छा, आप प्लीज जरा समझिए इसको, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए पहले तो कुछ कट रहा होगा, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैंसिल आउट, और यहां पे समझिए आप जरा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं,
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को आप लिख सकते हैं फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए यहां पर क्रॉस, अच्छा अपॉन में यहां पर x है। अब देखिए आप यहां पर जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे आपको मिलेगा फ्रैक्शनल ऑफ x का स्क्वायर। यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x। अब देखिए फ्रैक्शनल ऑफ x का स्क्वायर, x को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, यहां पर मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x। आप समझिए फ्रैक्शनल ऑफ x का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x का स्क्वायर। ओके, अब अगर आप इसको इधर लेकर के आएंगे सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x का स्क्वायर इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए रिलेशन मेरा बन गया। कैसा रिलेशन बन गया सर, यहां से मेरा रिलेशन बन गया कि अगर मैं तीनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंडर रूट x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ x क्या है हमारा, देखिए √2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अब √2 ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और कहां से कहां तक, 0 से √2 यानी 1.414 तक। यानी जाहिर से बेटा बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन सी वैल्यू ले पाएगा, एक ही लेगा 0, एक लेगा 1। फ्रैक्शनल ऑफ x अब कौन कौन सी वैल्यू लेगा, ये देखिए अगर आपने 0 रखा तो फ्रैक्शनल ऑफ x कितना आ जाएगा, देखिए तो फ्रैक्शनल ऑफ x भी आपका 0 आ गया, यानी ये पूरा 0 हो गया। और अगर आपने यहां पर 1 रखा, 1 रखने पर फ्रैक्शनल ऑफ x कितना हो जाएगा, 1/√2। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/√2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 1 + 1/√2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाते हैं। अब बेटा इससे ज्यादा जो है कंडीशन डिफिकल्ट आप लोगों में फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। ये आपको एडवांस तक में इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा, ये मैक्स टू मैक्स लेवल है। अगर ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हुए तो मैक्स टू मैक्स एडवांस में ही ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये लेवल पर। अदरवाइज इतना टफ लेवल या इतना कैलकुलेटिव लेवल मेंस लेवल में नहीं जाता। बट ये A to Z हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल फंक्शन से जो रिलेटेड कंबाइन करके क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। चलिए, थैंक यू।